आज हम लोग ट्रेंड का Q3 अपडेट्स पे डिस्कस करेंगे एंड ओवरऑल चीज़ों को समझेंगे कि क्या चीज़ें हो रही है एंड क्या चीज़ें ख़राब है, मुझे जो ख़राब लग रही है, जिसकी वजह से स्टॉक उतना चल नहीं रहा है, राइट। एंड थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे एंड ये सब इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि अब ना मेरे हिसाब से बुल मार्केट अब ऑलमोस्ट आ गया है, अब आने वाला है, कुछ टाइम में पूरा आ जाएगा फुल फ्लेजेडली, राइट। तो हम लोग को ये सब चीज़ को समझ के रखना पड़ता है, अकॉर्डिंगली अपना वॉच लिस्ट और जो भी अपना स्ट्रैटेजी प्लान करना पड़ता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं एंड यस आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, तो आप एजुकेशन और बिजनेस की तरफ से इसको समझ के लेके चलो रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, नंबर्स पे पहले डिस्कस करते हैं एंड नंबर्स अब इनका आया है 5345, मतलब 5350 करोड़ के आसपास कुछ आया है। ईयर ओवर ईयर देखेंगे ना तो ग्रोथ आ रहा है 14-15% का, ठीक है। एंड पैट ग्रोथ भी अगर आप बता देता हूँ मैं, पैट ग्रोथ अपनी आई है करीब 7% की, तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला। अब इसमें एक दो और चीज़ें भी हैं कि अभी जो न्यू लेबर कोड्स वगैरह आए हैं, राइट, कि आपको ग्रेचुइटी वगैरह अभी से ले लेना है, तो आप थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा हर कंपनी में, दिख रहा है कि न्यू लेबर कोड की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे काइंड ऑफ ये पैट में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो आई थिंक दैट्स ओके। बट ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है वही 14-15% से ग्रो करी है। अब जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, अगर 2023-24 के रेंज में जाए तो 2022 में ना, आफ्टर कोविड जब सब कुछ हो गया था, ये सब नौटंकी खत्म हुआ था, तो इनका ग्रोथ 70-80% चल रहा था 22-23 में, उसके बाद फिर गिर के 50% आया, फिर आया 40%, लास्ट ईयर 35%, और अभी देखो 14-15% चल रहा है। मतलब लास्ट कुछ क्वार्टर से तो वही लेस देन 20 चल रहा है, उस लास्ट ईयर 25-30 के 35 के रेंज में भी था, राइट। तो आप ऐसे ही सोचो कि आप ऐसा समझो जूडियो, या मतलब ये ट्रेंड को आप भूल जाओ, ट्रेंड का बिजनेस के बारे में इसके बाद डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो आप समझ लो जूडियो एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है जिसको आप खरीदने जा रहे थे मार्केट में। तो मशीन बोल रही थी, जब आपको बेचा गया था तो आपको बोल रहा था कि ये ना आउटपुट 80% से देती है, मतलब अगर आप 100 रुपये डालते हो तो वो 80% प्रॉफिट दे देती है आपको, या जो भी है 80% की आउटपुट देती है। मतलब कि आप 100 डालोगे तो 180 हो जाएगा, या 100 रुपये का फैब्रिक डालोगे तो 180 रुपये का कपड़ा बन के आ जाएगा, कुछ भी आप ऐसे समझो। एक मशीन थी जो आउटपुट इसकी 80% की ग्रोथ आती थी, राइट। तो 2022 में इनकी ग्रोथ आई 80% के, राइट। एंड अब जाके देखो कि उस टाइम अपने कुछ एक प्राइस देके खरीदा था, अब फिर लेट से दूसरा जब साल आया तो उसकी ग्रोथ आ गई 50%, फिर हो गई 35%, राइट। मतलब वो धीरे धीरे वो मशीन की एफिशिएंसी कम होते गई, राइट। तो ये जूडियो वैसा मशीन है, ट्रेंड वैसा मशीन है। जूडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जूडियो ट्रेंड का एक ब्रांड है, अभी बिजनेस समझाऊंगा तो मुझे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैसा मशीन है, आप लेके चलो, ठीक है। एंड अभी रिसेंट में मशीन का क्या चल रहा है, 14-15% से ग्रो कर रही है, राइट। तो उसमें क्या होता है ना, वो मशीन का भाव कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर वो मशीन विद टाइम उतना ही आउटपुट देने लगता है जिस टाइम बेचा गया था आपको, या आप जब खरीदे थे उस कंपनी को, या जो भी आप समझ लो 80% से या 70% से, एंड या फिर धीरे धीरे वो ऊपर नीचे अगर रहता, मतलब उसी रेंज में रहता, अच्छा ग्रोथ में रहता, तो आप मशीन का अच्छा भाव लगाते, राइट। अब आप लेके चलो, आपने जब मशीन खरीदा था तब 80% का आउटपुट दे रहा था, फिर 50, फिर 70, फिर 30-40, अभी 15 आ गया, राइट। अब ये मशीन को आप बेचने जाओगे ना मार्केट में, तो आपको उसका भाव नहीं मिलेगा अच्छा, क्यों? क्योंकि आप मशीन खरीदे थे प्राइम टाइम पे, जब उसकी आउटपुट काफ़ी अच्छी थी। अब जब मशीन आप बेचने जा रहे हो तो उसका प्राइम टाइम नहीं चल रहा मशीन का, राइट। एंड अब इसको रिलेट करते हैं स्टॉक का परफॉर्मेंस के साथ। मैं इन जनरली डिस्कस नहीं करता हूँ, बट बता रहा हूँ जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। 2000 का ये 2024 का ना एक पीक मारा था कुछ 8000 के रेंज में, 8300-400। अभी आप जाके देखोगे ना तो अभी चल रहा है कुछ 4000 के रेंज, बेसिकली 50% ऊपर से करेक्ट हो गया। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं बस नंबर्स या चार्ट इसलिए बता रहा हूँ, जस्ट आप इससे समझ सको कि ये मशीन वाला कंसेप्ट या मशीन वाला जो आइडिया मैं दे रहा हूँ उससे आप एनालॉजी ले सको एंड अपना एक बिजनेस डिसीजन बना सको, थिंकिंग प्रोसेस बना सको, राइट। तो ये देखोगे कि टॉप से अपने आप हाफ हो गया। अब वही सोचो कि जब टॉप में था 2022-23 में, अपना जो टॉप बना था 2024 में टॉप बना था, तो उस टाइम ना 70-80-40-50% ऐसे ग्रोथ आ रही थी, गिर रही थी बट ग्रोथ आ रही थी, ठीक है। एंड मशीन अच्छी चल रही थी। अब मशीन ना चल ही नहीं रही है, उसके संग संग बियर मार्केट भी अपना आ गया, तो अपना स्टॉक हाफ हो गया, राइट। तो उस दिमाग में आपको लेके चलना। वैल्यूएशंस का अगर डिस्कस करें तो वैल्यूएशन अभी कितना चल रहा है, 90 रुपया करके चल रहा है, राइट। तो ये देखो आप 90 रुपया का मतलब पी अपना 90 करके है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप 90 रुपीज़ दे रहे हो टू जस्ट 1 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट। अब इसके संग ग्रोथ नहीं दिख रही है तो आपका तो भाव कम हो जाएगा, राइट। एंड अगर इधर से भी ग्रोथ नहीं दिखेगी, लेट्स से इधर से और ग्रोथ गिर गई, तो भाव और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, मतलब पी और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो उस टर्म्स में अपने को समझ के चलना पड़ता है। अपने को ऐसा डिसीजन नहीं लेना पड़ता है कि लेना चाहिए बेसिकली कि भाई स्टेबल है तो फिर पैसे बन जाएंगे वगैरह। अब देख लो कि यही स्टॉक बड़ी कंपनी ही गिर गई है, बट अब इसका एक दो और रीज़न आप ले सकते हो कि जो ये भाव महंगा है, पी जो भी मेरे को एक्सपेंसिव लग रहा है, ये क्यों हो सकता है। क्या होता है ना कि लेट से आप लेके चलो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है ना उसमें इन जनरल रिटेलर लोग का
या आप समझ लो कुछ म्यूचुअल फंड्स वाले लोग भी थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं पैसे, क्योंकि ना वो थोड़ा सेफ हेवन हो जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है, ब्रांडेड है, राइट। तो आप जाके देख सकते हो, फील कर सकते हो, एंड उसके साथ साथ क्या है कि आपको एक थोड़ा सा माइंडसेट भी होता है कि हाँ भाई चलो मैं 5-6 साल रखूँगा तो कभी ना कभी तो लॉस से प्रॉफिट में आ जाएगा, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ देख के ना बहुत सारे रिटेलर्स कूद पड़ते हैं, एंड वो लोग रहते हैं। बट मेरा क्या रहता है ना कि भाई मेरे को थोड़ा हाई ग्रोथ 25-30% मिनिमम चाहिए मुझे, 40% चाहिए मुझे, ऐसे काइंड ऑफ कंपनी मुझे काइंड ऑफ बहुत अच्छा लगता है। 25-30% के नीचे तो मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं ट्रैक करता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, एंड उसके बाद डिसाइड करता हूँ कि अगर कुछ चीज़ अच्छी लग रही है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिख रहा है। बाय स्ट्रक्चरल ग्रोथ आई मीन कि 3-4 क्वार्टर तक अगर मुझे दिख रहा है, 2 साल में तो मज़ा आ जाएगा, बट देखना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे जाके ग्रोथ का प्रॉस्पेक्ट है कि नहीं, जिसकी वजह से स्टॉक की री रेटिंग हो सके। ठीक है, चलिए बिजनेस समझ लेते हैं। इसका बिजनेस मैं स्टार्टिंग में नहीं बताया, मैं पूरे एक एनालॉजी देना चाह रहा था, इसलिए बिजनेस बस सेकंड बता रहा हूँ। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये क्या करती है, आपने ये सब का नाम सुना होगा, वेस्ट साइड, जूडियो, स्टार बाज़ार, एंड आई थिंक अभी एक नया ब्रांड भी है इनका, बंट टोस्ट करके। तो ये सब ब्रांड का एमलगेशन है ये ट्रेंड, तो ये इन पे ऑपरेट करती है। तो फास्ट फैशन जो अपना चल रहा है आजकल, जेंजी वगैरह का, मिलेनियल लोग जो खरीद के पहन के 1000-2000 के कपड़े पहन के बार बार चेंज करते हैं हर महीना दूसरा महीना, तो जूडियो उस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। एंड ये ग्रोथ ना मेन जूडियो से ही आ रहा था, क्योंकि ना ये लोग स्टोर्स पे स्टोर्स खोलते जा रहे थे। आई थिंक इनका 800-900 स्टोर्स उस रेंज में कुछ है। ये कौन कॉल करती नहीं है कंपनी, तो एग्जैक्ट अभी याद नहीं, और इस बार का भी पीपीटी नहीं आया, तो वो आएगा तो मैं देख के बता दूंगा, कल इसका रिजल्ट आया था। तो जूडियो का ही से ही मेन इनका ग्रोथ आता था। सेकंड ग्रोथ इनका था वेस्ट साइड। ये थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांड हो जाता है, मतलब जूडियो में लेट्स अगर 1000 का कपड़ा मिल रहा है तो 2-2.5 हज़ार का वेस्ट साइड में मिलेगा, राइट। तो ये इनका मोस्ट ग्रोथ ड्राइवर रहा था। एंड अब धीरे धीरे सब कुछ ऑर्गेनाइज होते जा रही है, लोग चाह रहे हैं कि भाई मैं भी मॉल से जाके शॉपिंग करूँ, वहाँ से सब कुछ ऑर्गेनाइज जगह में अच्छे कपड़े लूँ, एसी में जाके कपड़े लूँ, राइट। तो ग्रोथ फैक्टर वो हो जा रहा था। एंड उसके साथ साथ ये स्टोर्स बहुत सारा ओपन कर रहे थे। तो देखिए, ग्रोथ लाने के लिए आप नंबर्स बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हो कि सेम स्टोर में आप ज़्यादा सामान बेच सकते हो, या ज़्यादा प्राइस के बेच सकते हो, या ज़्यादा वॉल्यूम में बेच सकते हो, बट उसका एक लिमिट होगा ना, कि अब 100 लोग आ सकते हैं तो 100 ही लोग आ सकते हैं। ठूस ठास के सेल के टाइम में 120 आ जाएंगे, राइट। उससे ज़्यादा तो ग्रोथ आएगी नहीं ना, केप हो जाएगी ग्रोथ, मतलब रुक जाएगी। तो आपको नए स्टोर्स, नई जगह जाके, नए न्यू एरिया में स्टोर खोलना पड़ेगा। तो ये वो कर रहे थे, बट वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ नहीं आ रही है, राइट। एंड एक दो और ब्रांड्स है, वेस्ट साइड भी वगैरह आप ले लो, वो भी वैसे ही उसी टाइम में। स्टार बाजार करके ब्रांड है, वहाँ पे ग्रोसरी वगैरह मिलता है, मेरे घर के पास भी है, तीनों ही है, मतलब एक बड़ा सा बना हुआ है। ठीक है, तो उस सेंस में आप लेके चलो कि ग्रोथ इससे आ रही थी। अब वही देखो कि स्टार्टिंग में ग्रोथ आ रही थी 70-80% की, अब ग्रोथ कम हो गई है, राइट। एंड एक चीज़ और है कि ये कंपनी कौन कॉल नहीं करती है, तो आप इसको बोल सकते हो कि कौन कॉल नहीं करती है, तो एक काइंड ऑफ क्लैरिटी नहीं मिलता मैनेजमेंट से, तो एक काइंड ऑफ खराब है। बट ठीक है, चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या ना, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो इतनी बड़ी हो जाती है, जैसे ट्रेंड ले लो, इसके फिजिकल प्रेजेंस आपको दिख जाएंगे। आप खुद से जाके दुकान में सामान लेके या लोगों से पूछ के थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। अगेन हैविंग सेड दैट, कॉन कॉल करने से थोड़ा अच्छा रहता है। बट आप बोल रहे हो ना, छोटी कंपनीज जो मैं बहुत सारी डिस्कस करता हूँ मेनली, उसमें क्या होता है ना कि मुझे पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट फिजिकल फील क्या है, क्या चीज़ें चल रही हैं, कस्टमर फीडबैक क्या है, वो सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें काइंड ऑफ एक व्हाट इसे ब्रांड इमेज पुल रहता है, तो उसकी वजह से काइंड ऑफ चीज़ें अच्छी हो जाती है। तो मैं ट्रेंड को ना कंपेयर करना चाहूँगा डीमार्ट के साथ। डीमार्ट का भी देखोगे ना, वो भी पहले काफ़ी अच्छा से ग्रो करता था। जस्ट टू गिव अ नंबर, डीमार्ट आई थिंक 25-30 30-40% से ग्रो करता था 2022-23 में। हाँ, 2023 में 22 में था 28% ग्रोथ, 2023 में 38% ग्रोथ। अब वो भी धीरे धीरे आके 15% के रेंज में आ गया। तो उधर से भी स्टॉक आप देखोगे ना कि ना ज़्यादा गिर रहा ना ज़्यादा बढ़ा, फंस गया। तो वही है ना, या तो बड़ी कंपनी, जब जैसे मैंने बताया कि ब्रांड पुल होता है या ब्रांडेड कंपनी रहती है, बड़ी कंपनी रहती है, तो हो सकता है या तो फंस जाए, मतलब पैसे ज़्यादा बना के नहीं दे आगे आगे जाके, या फिर वो गिरना शुरू कर जाए, दो भी हो सकता है। तो दोनों केस ही खराब है। गिर जाएगा तो आपको लॉस दिखने लग जाएगा, आप 100 में डालोगे, आप निकालोगे 70 में, तो 30 रुपया लॉस हो गया। लेट से अगर वो हिल नहीं रहा तो टाइम करेक्शन हो जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो टाइम में आप क्या पता कहीं और से पैसे बना लेते, राइट। तो ये सब चीज़ों को काइंड ऑफ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। इसके साथ साथ आप दूसरी कंपनीज को भी जाके काइंड ऑफ कवर करो, पढ़ो कि क्या चल रही हैं ये चीज़ें, एंड उसके बाद अपना एक माइंडसेट बनाओ कि मैं जिसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ बेटर है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो हाईएस्ट ग्रोइंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, 25-30-40% के हिसाब से करना चाहिए। उसमें भी उससे ज़्यादा कोई अवेलेबल है एंड जो दिखा रही है कि बार बार उससे ज़्यादा वो ग्रो कर सकती है, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए कंपेयर कर देता हूँ मैं वी टू के साथ। वी टू का आप देखोगे ना, वी टू लगातार 50-60-70% से ही ग्रो करते जा रहे हैं। इस क्वार्टर भी वो 60% से ग्रो किया, लास्ट क्वार्टर 86% से ग्रो किया था, उससे पहले क्वार्टर भी 50% से ग्रो किया था। इस बार 57% जो भी ग्रो किया, आई थिंक ये दिवाली थोड़ा पहले आ गया, उसको इससे ऊपर नीचे हो सकता है, बट आप चीज़ों को समझ रहे हो, राइट। ये लगातार 50-60% से ग्रो कर रहा है। इसका भी आप स्टॉक देखोगे ना, बहुत ज़्यादा भाग चुका है, तो मतलब मल्टीबैगर बन चुका है ऑलरेडी, राइट। तो अगेन हैविंग सेड दैट कि इसको एज अ रिकमेंडेशन, मतलब मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ। वी टू भी क्या करता है, वी टू का भी स्टोर्स है जिसमें वो लोग कपड़ा वगैरह बेचते हैं, जेंजू को वगैरह बेचते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें ये लोग करते हैं। एंड
अपना ज़ूडियो भी, ट्रेंड भी मोस्टली इसी में ही है, वेस्ट साइड भी उसका ही है, बट हाँ कपड़े के ही काइंड ऑफ बिजनेस में है, राइट। जो स्टार बाज़ार जो मैं बताया था उससे कुछ 15-20% का ही रेवेन्यू आता है, तो लेके चलो कि 80% तो इनका बिजनेस या 70% इनका बिजनेस कपड़े वाला ही है, फास्ट फैशन वाला ही है, राइट, नया नया स्टोर्स खोलने वाला ही है। उसमें V2 आप देखोगे ना 50-60-70% जब लेके आ रहा है, इनफैक्ट स्टाइल बाज़ार वगैरह भी जाके देखोगे तो वो भी 30-40% के रेंज में काइंड ऑफ बाकी सब कंपनीज ऑपरेट कर रही है। तो उसमें क्या होता है ना, ट्रेंड ज़ूडियो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव हो जाता है, राइट। तो ये मेरा बोलने का मतलब है कि इस हिसाब से आपको एक कंपैरिजन करना पड़ता है कि आप ऐसा देख के चलो, दो मशीन मार्केट में अवेलेबल है, एक मशीन बोलती है भाई मैं 80-90% दे दूंगी एंड उसके बाद धीरे धीरे गिर जाऊंगी, मतलब उसकी आउटपुट गिर जाएगी। दूसरी मशीन है जो कि लेट से आप V2 ले लो, वो 40-50-60% से ग्रो करते ही जा रही है एंड वो बोल रही है कि वो चलेगी काफ़ी टाइम तक। तो आपको इस मशीन का भाव ज़्यादा देना है, मार्केट इस मशीन का ज़्यादा भाव देता है एंड जब आप बेचने जाओगे लेट से तो इसका भाव बढ़ चुका होगा, आपने खरीदा होगा एक्स में, आप में भी 3-4x 5x जो भी आप मार्केट जो सिनेरियो चल रहा है उसमें बेचोगे, इसका जिसका कंसिस्टेंसी उतना नहीं है, धीरे धीरे डिग्रोथ हो रही है, तो भाव उतना नहीं मिलता, वो अपने आप जाके प्राइस भी देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो यही था मोस्टली बताने का। एक चीज़ और है, मैं ज़ूडियो का बता सकता हूँ ट्रेंड का। लास्ट पीपीटी में देख रहा था, वो लोग कहीं मेंशन कर रहे हैं कि टियर 2-3 सिटीज़ में वो लोग एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, जिससे नेक्स्ट लाइन ऑफ ग्रोथ आएगा। एंड और एक और चीज़ उन्होंने ग्रोथ के लिए बताया था कि इनका एक और नया ब्रांड कुछ टाइम पहले ही खुला है शायद, एंड वो नया नया स्टोर्स खोल रहे हैं बर्न्ट टोस्ट करके, वो थोड़ा जेनजी सेंट्रिक है। तो वही है कि नया नया ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नए नए टारगेट ऑडियंस के लिए नया नया स्टोर खोला जा रहा है, तो उससे आ सकता है मे बी ग्रोथ, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ मुझे पता चला। एंड टियर 2-3 सिटीज़ वाला जो मैंने बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए क्योंकि अब देखोगे ना, अब हर बड़ी कंपनी, हर कंपनीज बोलना शुरू कर दी है कि भाई मैं टियर 2-3 सिटी में जाके अपना बिजनेस सेटअप करना चाहता हूँ, मेरे को अपना नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ वहाँ से लेके आना, क्योंकि वहाँ की कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ रही है, रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है, बाहर जो लोग, वहाँ से लोग बाहर जो जाते हैं पैसे कमाते हैं वो घर ला के भेजते हैं, तो इसको आप रेमिटेंस ही बोल दो इंडिया में ही, मतलब दूसरे स्टेट से अपने स्टेट में लोग रेमिट कर रहे हैं, पैसे पैसे बढ़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। टियर 2 से 3 सिटीज़ में भी कंजम्पशन का प्ले, प्रीमियमाइजेशन का प्ले चल चुका है, शुरू हो चुका है, राइट। तो ये सारी कंपनीज़ के आप कॉन कॉल में जाके देखोगे बोली जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसाइट है मेरे हिसाब से। आप देखोगे मैं बहुत सारी कंपनीज़ में ना इसको काइंड ऑफ हिंट में बताता हूँ, डायरेक्ट भी बता देता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारी कंपनीज़ कवर की है, उसमें से कुछ कुछ मेरी क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो कंपनीज़ भी, आप जाके देखोगे कॉम्प्लेक्स सिनेमास, वो आप जाके देखोगे तो वो भी टियर 2-3 सिटी में अपना फ्रेंचाइजी मॉडल सिनेमा वगैरह खोल रही है, राइट। फिर आप V2 रिटेल देख लो आप, वो भी टियर 2-3 सिटीज़ में काफ़ी कर रही है, ज़ूडियो भी बता रही है, राइट। तो यही सब आपको चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, दिमाग में बैठाना पड़ता है। अब जैसे एक इंसाइट मिली अपने को कि जेनजी फोकस ब्रांड बन रही है, टियर 2-3 सिटीज़ में कंजम्पशन बढ़ रही है, एंड V2 रिटेल वगैरह से समझ आ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, प्रीमियमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइज्ड का काइंड ऑफ प्ले चल रहा है। तो ये सब 3-4 चीज़ें अपने कंसेप्ट माथा में बैठा लिए, दिमाग में बैठा लिए, एंड अब जाके कंपनीज़ को देखोगे ना, आप देखोगे कि वहाँ अगर कुछ बिजनेस करना चाह रही है या कुछ हो रही है, नंबर्स अगर आ जा रहे हैं, एग्जीक्यूशन अच्छी हो रही है, तो आपके पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। तो यही मैं कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। मैं कुछ अगेन रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा हूँ कि आप इन्फ्लुएंस मत हो जाओ, बाय सेल कर लो। मैं यही सब कुछ सिखाना चाहता हूँ अपने काइंड ऑफ सारे वीडियोस से, राइट। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट, एंड इन्वेस्ट करो रिस्पॉन्सिबली यार, ऐसे देखा देखी में इन्फ्लुएंस की मत किया करो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।